आबे भाई से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती थी, क्योंकि जब वो बाहर जाने लगे तो भाभी ने नागवारी से उनकी तरफ देखा और मुझे कहा कि जाकर दरवाजा बंद कर आओ। मैं हैरान थी कि इतनी मोहब्बत करने वाली भाई अचानक बदल कैसे गई हैं। वो तो पहले भैया को दरवाजे तक छोड़ने जाती थी, जब वो वापस आते थे तो उनका बाकायदा इस्तकबाल करती थी, पर अब ने ऐसे चाव करना छोड़ दिए थे। भैया के जाने के बाद भाभी अपने कमरे में चली गई, मुझे बोली कि मेरे साथ आओ। मैं भी उनके साथ चली गई। बोली कि आज तुमने कोई ड्रामा देखना है, मैं तुम्हें अपने फोन पर लगा कर दूंगी। मैंने कहा भाभी मैं तो ड्रामा नहीं देखती, टीवी पर देखती हूँ। कहने लगी कि चुल्लू मैं तुम्हें बाहर टीवी पर लगा कर देती हूँ। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि आज भाभी इतनी मेहरबान कैसे हो गई थी, और ना तो वो पहले ऐसा नहीं करती थी मुझसे, तो सरसरी सी बात कर लिया करती थी, वरना तो भाई के साथ ही मसरूफ रहती। पर फिर कुछ अरसे से जब भाई ने घर में देर से आना शुरू किया तो भाभी ने भी अपनी तवज्जो हट ली थी। अब भाई ज्यादातर खुद में मसरूफ रहती, अपने आप को सजाती संवारती और आतोसुई रहती। पर आज अजीब बात हुई थी। भाई मुझे टीवी लाउंज में छोड़ने के बाद अंदर अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मुझसे कहा था कि तुम टीवी देखो। टीवी देखते देखते मेरी आंख लग गई थी। फिर मेरी आंख खिली तो मैंने देखा कमरे में रोशनी चल रही थी। वो भाभी कहीं ना थी, अजीब सी खामोशी थी। वैसे तो भाभी रात को जल्दी सो जाती थी, पर वो हमेशा कमरे का दरवाजा खिला रखती थी। इस वक्त कमरे का दरवाजा बंद था। मैं बाहर लाउंज में बैठी बहुत घबरा रही थी। अंधेरे में साए भी मुझे डरा रहे थे। मैंने फौरन से भाभी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, मैं 15-16 साल की थी, इसीलिए मुझे बहुत डर लगता था। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, भाभी ने खाने वाली आवाज में मुझसे पूछा क्या है, मरने लगी हो क्या? भाई इस तरह से बात नहीं किया करती थी, और आज तो उनकी आवाज से लग रहा था जैसे वो सुई भी नहीं है बल्कि जाग रही है। मैं कहा भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। बोले कि तुम सो जाओ, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद भाई ने कमरे का दरवाजा खोला, मुझे अपने साथ लिटाकर बोली चुल्लू तुम सो जाओ। टीवी लाउंज में एक बेड भी पड़ा हुआ था, इसी बेड पर मुझे लिटा दिया। मैंने कहा क्यों भाई, मैं ऐसे नहीं सूवीगी, मैंने आपके साथ सोना है। भाभी ऐसे नहीं सूवीगी, मैंने आपके साथ सोना है। भाभी ने मुझे गुस्से से देखा और बोली जिद नहीं करो, जितना कहा है उतना ही किया करो। मैं सोने की कोशिश करने लगी, पर मुझे नींद कहाँ आती। मुझे डर भी लग रहा था और थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे भाई मेरे पास से उठकर चली गई हो। अम्मा को तो अक्सर खांसी रहती थी, वो दूसरे कमरे में मेरी बहन के साथ होती थी। मेरी बहन अम्मा का बहुत ख्याल रखती थी, पर मेरी भाभी से दोस्ती थी, सो मैं हर वक्त भाभी के साथ ही चुपकी रहती। मुझे उनकी आदत भी हो गई थी, लेकिन ये किया आज तो भाभी मेरे पास रुक ही नहीं रही थी। तकरीब 2-3 घंटे बाद दोबारा मेरी आँख खिल गई। मैंने देखा मेरे पास भाभी नहीं थी, मुझे बहुत डर लगा। देखा तो भाभी के कमरे का दरवाजा अभी भी बंद था। मुझे ये देखकर बहुत डर लगा था कि मैं टीवी लाउंज में अकेली सो रही हूँ। छत का दरवाजा भी अक्सर खुला होता था, ऐसे में अगर कोई छत के ऊपर से कूद कर आ जाए तो क्या होगा। तरह तरह के ख्यालात मेरे ज़हन में आने लगे। चाहने के बावजूद भी मैं सो नहीं सकी, तो मैंने उठकर भाभी के दरवाजे पर दस्तक दे डाली। भाभी ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला, बल्कि दरवाजा मुसलसल बंद जा रहा था। मैंने दरवाजे को जोर लगाना शुरू किया तो भाभी ने भी अंदर से जोर से दरवाजे को बंद किए रखा। अब मुझे शक हो रहा था कि आखिर भाई कमरे में ऐसा किया कर रही है कि बार बार मुझसे दरवाजा बंद करवा रही है, हालांकि उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैंने दरवाजे को जोर लगाना बंद कर दिया और वापस आकर बेड पर बैठ गई थी। वी लाउंज के सारे दरवाजों को भी अंदर से कुंडी लगा दी थी, पर फिर सोने के लिए लेटी तो मुझे नींद नहीं आई। तकर सुबह फजर के करीब की बात है, जब टीवी लाउंज का एक दरवाजा हल्का सा खुला और कोई बाहर गया। ये देखकर मुझे हैरत हुई थी कि आखिर इस वक्त कौन बाहर गया है, मगर फिर भाभी के कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मुझे अपने जिस्म में एक अजीब सी सर्द लहर दौड़ती हुई महसूस हो रही थी, बहुत डर लग रहा था। मैंने अब जाकर देखा तो भाई के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि बाहर वाला दरवाजा भी खुला था। मैंने फौरन से टीवी लाउंज की लाइट ऑन कर ली, तभी भाई अंदर से फौरन बाहर आई और बोली तुम सुई नहीं हो, सुबह के 3 बज रहे हैं और तुम अभी तक रोशनी बंद और खोल रही हो। मैंने कहा कि मुझे डर लग रहा था, लगता है कि कोई बाहर गया है। भाभी बोली ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हार ओहम है। मैंने कहा कि वो देखो भाई कमरे का दरवाजा भी उधर से खुला हुआ है। भाभी ने सरसरी सी नजर अल्फादेर डाली और बोली दरवाजा नहीं खुला, तुमने खुद खोला होगा। भाई मुझसे नजरें चरा रही थी। मैंने भाभी की इस बात पर कोई एतराज नहीं किया था। मुझे फिलहाल खुद बहुत डर लग रहा था। मैंने भाई से दोबारा कहा कि मुझे डर लग रहा है। बोली कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं कि तुम्हें डर लगे, आइंदा से अकेले सोने की आदत डालो और हाँ हो सके तो उम्मी के कमरे में
सो जाया करो भाभी कार ओखाफी का रवैया देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मैं चुप हो गई। उंगली सुबह एक अजीब वाकया हुआ। हम लोग सुबह उठे तब तक भाई भी नाइट ड्यूटी से आ जाते थे। आज भैया तकरीबन 6 बजे के करीब आ गए। एक बार फिर दरवाज़ा खिलाई वी लाउंज का दरवाज़ा भी खिलने पर मुझे आवाज़ आई। मैंने देखा भाई घर आ गए थे। इस वक्त तक मैं भी जाग चुकी थी। भाई बोले कि मुझे बहुत भूख लगी है, नाश्ता बना दो। मैंने कहा भाई मैं आपको नाश्ता बना दोगी? भाई ने कहा कि नहीं, मैं मीना के हाथ का ही खाऊंगा। भाभी की आंखें देखकर लगता था कि वो पूरी रात सोई नहीं है, बहुत थकी हुई लग रही थी। मैंने कहा भाई तो थकी हुई है। भाई बोले थकी किस बात से होगी, रात पूरा तो आराम किया है। मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाए बगैर नहीं सोऊंगा, मुझे नींद नहीं आएगी और अगला पूरा दिन सर में दर्द होगा। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने बिस्तर पर वापस से लेट गई थी। मैं सुबह ऐसे ही किया करती थी, सोने से पहले जागने से पहले मैं हमेशा 1-2 घंटे बिस्तर में ही रहती थी। तभी भाई के किचन में नाश्ता बनाने की आवाज आई। आज भाभी जोर जोर से बर्तन इधर अलिफादेर चीख रही थी। लगता था कि भाभी को सख्त गुस्सा आ रहा है। मैंने सोचा लेटने की बजाय मैं भी भाई की मदद कर देती हूँ। मैं अपने कमरे से उठकर किचन में गई तो देखा भाभी गुस्से से नाश्ता बना रही थी। मैंने देखा वाकई भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। भाभी ने नाश्ता बनाकर भैया को दिया तो मेरी अम्मा भी जाग गई। बोले कि बहू मेरी तो खांसी ने रात भर हालत बुरी कर दी है, नाश्ता बना दो, मुझे बहुत तबीयत में खराबी महसूस हो रही है। भाभी बोली कि मुझे नींद आई है। तब अम्मा ने कहा कि तुम्हें किस चीज से नींद आई है? पूरी रात तो तुम सोती रही, मैं पूरी रात खांसती रही हूँ, मुझे नींद नहीं आई और भूख भी बहुत लग रही है। भाभी ने नागवारी से उम्मी की तरफ देखा और फिर बोली कि अच्छा मैं नाश्ता बनाती हूँ। अभी भाभी ने नाश्ता बना ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी के मैके से कुछ लोग मेहमान के तौर पर हमारे घर आए थे। भाभी की छोटी बहन सुबह सुबह आ गई थी। भाई इसे देखकर खुश होने की बजाय और तन होने लगी कि अलेहा आज तुम कैसे आई? भाभी ने सरसरी सा पूछा। अलेहा खुश होकर बोली बाजी आज तो मेरा आखिरी पेपर था, देखें ना आपकी तो सुबह हुई है पर अभी तो 10 बज रहे हैं। मैं पेपर देकर आ भी गई। मैंने सोचा मैं आपके यहाँ से होकर चिल्लो। भाभी ने घड़ी पर एक नजर डाली और बोली अच्छा तुम अरिये के साथ कुछ खेलो, मैं अभी सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये कहकर भाभी अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अब्बाजी घर आ गए। उन्हें एक और काम पड़ गया। अब्बाजी घर आते ही नहीं होते थे, वो अमूमन अपने दूसरे बेटों के साथ रहते थे। कारोबार भी था सो इसलिए काफी मसरूफियत रहती थी। आज तो भाभी पर जैसे शामत ही आ गई थी। भैया भी नहीं थे, भैया सुवर है थे। भाभी दोबारा किचन में आई। अब वो बहुत थकी हुई थी पर देखते ही देखते वो गिर गई। उन्हें गिरता देखकर हम सब किचन में आ गए थे। मेरी बहन जो रात भर अम्मा के साथ जागती रहती थी, इसे भी माँ ने उठा दिया कि जाओ जाकर भाई को दिखवा। अभी परेशान हो कि अलाहे ने कहा कि कहीं औलाद की खुशखबरी तो नहीं? भाभी बेहोश हो गई। करीब ही एक डॉक्टर को बुलाना पड़ा क्योंकि इस वक्त हमें डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं था। सो करीब से ही एक डॉक्टर को अपने घर बुला लिया था। घर आकर डॉक्टर ने भाभी को चेक किया तो बोला उन्हें कमजोरी हुई है, ये कुछ खाती पीती नहीं है और नींद भी पूरी नहीं करती, उनका ख्याल रखा जाए। डॉक्टर तो ये कहकर चला गया। भाभी को होश भी आ गया पर हम सब सोच रहे थे कि घर में इतना काम भी नहीं है तो भाई को इतनी भी क्या काम करने की जरूरत है कि अपनी तबीयत खराब कर ली। तब भाभी ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे बहुत ज्यादा हैरान भी कर दिया और भाई पर से मेरा एतबार भी उठ गया। भाभी ने सबके सामने मेरा नाम लेते हुए मेरे ऊपर इशारा करके बोला ये मुझे सारी रात सोने नहीं देती, मेरे कमरे के बाहर बैठी रहती है, बार बार दरवाजे पर दस्तक देती है। मैं कमरा बंद करके सोती हूँ लेकिन ये मुझे कभी बाहर से दरवाजे पर दस्तक देकर जगाती है तो कभी अंदर शोर करती है। ना ये कमरे के अंदर बैठती है ना बाहर निकलती है। मैं सारी रात इसकी वजह से परेशान रहती हूँ। भाभी की ये बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ किए। आज से पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था पर एकदम ही मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अम्मा अब्बा दोनों मेरी तरफ शको भरी निगाहों से देखकर बोले बेटी तुम पूरी रात क्यों जागती रहती हो? कोई खास वजह? अब्बा तो बल्कि मुझे मशकूक नजर से देख रहे थे। मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने कहा कुछ नहीं अब्बा, बस वो ये क्या बताएगी, पूरा दिन तो ये टीवी वाली फिल्में देखती रहती है, रात होती है तो अंग्रेजी फिल्में देखती है, इसलिए टीवी लाउंज में बैठी रहती है। इसे कहीं कि आइंदा से अम्मा के कमरे में सोया करे, आप फिर टीवी को उठाकर अम्मा के कमरे में ले जाएं। भाभी की बात सुनकर अम्मा अब्बा पर तो एक और पहाड़ आगरा बोले कि बेटी तुम इतनी ज्यादा फिल्में देखती हो, तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है, आइंदा से तुम मेरे सोया करोगी। उम्मी ने भी बात की। मैंने कहा ठीक है पर दिल में सोच लिया था भाई का पर्दा जरूर अलिफ चाक करूंगी। मुझे भी जो गुड़बड़ पर महसूस हो रही थी वो कुछ कम नहीं थी। वो पूरा दिन मैंने और मेरी बड़ी बहन ने मिल
कर काम किया। भाभी ने तो काम को हाथ भी नहीं लगाया। शाम हुई तो भाभी अलिफाटे कर अच्छी तरह तैयार हो गई। हालांकि ये भाई के जाने का वक्त था, इस वक्त भाई को तैयार नहीं होना चाहिए था, पर मगरिब होते ही भाभी ने एक बार फिर से छोटा सा एक कीन बनाकर मुझे दिया और बोली, जाओ जाकर कूड़ा फेंक आओ। मैंने कहा, क्यों? बोली कि घर में गंद है। मैंने कहा, आज तो सारी सफाई हमने की है, अब किस लिए गंदा इकट्ठा कर रही है? पूरा कूड़ा क्रिकेट हम लोगों ने जमा करके पहले ही फेंक दिया था। भाई ये देखकर गुस्से से बोली, मुझे ज्यादा सिखाओ मत, आज तुमने घर का किया काम लिया, तुम तो मुझे सिखाने लग गई हो। अब से घर का काम में ही क्या करूंगी, फिलहाल तुम जाओ ये कूड़ा फेंक कर आओ। मैंने कहा, ठीक है। मैं जैसे ही कूड़ा फेंकने बाहर गई, मैंने वहां एक ही विला सा था। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं जान गई थी कि शायद भाई मुझे एक निशानी के तौर पर बाहर भेजती हैं। मेरे जाने का मतलब यही होगा ना कि आज भाई घर से जा रहा है। ये बात ना जाने क्यों मेरे ज़हन में अचानक से ही आई भी, क्योंकि ऐसा हर रोज होता था। घर में कूड़ा होना हो, भाई मुझे कूड़ेदान में कूड़ा डाल कर देती और कहती, जाकर फेंक आओ। ही विला देखकर मैंने किसी किस्म की कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया। मैंने वहां से पीछे हट कर ये बात भैया को बताई भी। सोच में पड़ किए मुझसे और भी चंद सवालात किए और बोले, चिल्लू ठीक है, और आज तुम अपनी भाभी से कोई बात न करना, अपने कमरे में सो जाना, मैं घर नहीं आऊंगा। और हाँ, ये बात अपनी भाभी को भी बता देना। भाई ये कहकर चला गया। मैं जानती थी कि भाई ने ये बात बिलावजा नहीं की, जरूर उसका कोई मकसद होगा। भाई के जाने के बाद में अपने कमरे में आ गई। आज तो भाई का तो पर्दा चाक होने वाला था। हमेशा के लिए कोई ना कोई ऐसी है तब्दीली आती जिसके बाद भाई और भाई का रवैया आपस में ठीक हो जाता। आजकल दोनों के दरमियान बहुत तनाव की कैफियत चल रही थी। मुझे कमरे में आए काफी देर गुजर चुकी थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। मैं दिल ही दिल में दुआ भी कर रही थी कि ऐसा कुछ ना हो जिससे भाई भाई का झगड़ा हो। अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक ही हो, पर मेरे चाहने से थोड़ी ना कुछ होना था। भाभी के कमरे में अजीब सी गटपिट की आवाज आ रही थी। मेरे कान कमरे पर ही लगे हुए थे, अगरचे मैं उम्मी के कमरे में थी, पर मेरे कान इस तरफ थे। थोड़ी देर और गुजरी, अभी मेरी आंख लगने ही वाली थी कि धमाकेदार आवाज आई और घर में एक शोर सा बरपा हो गया। सब लोगों को तो शायद ऐसा महसूस नहीं हुआ था, मगर मैं जान गई थी कि भाई की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक आवाज के साथ जो कि धमाकेदार थी भी घर में दाखिल हुए थे। उन्होंने किसी को आवाज दी थी। मैं भाई की आवाज पहचान गई थी, पर वो के बिला रहे थे ये मैं नहीं जानती थी। भाई काफी गुस्से में लग रहे थे। दरवाजे पर जैसे उन्होंने 2-3 फायर भी किए हों। मैं हैरान थी। भाई तो मेरी बहुत ज्यादा रहमदिल थे, ऐसा गुस्सा तो उन्हें कभी नहीं आता था। आवाज सुनकर माँ भी जाग गई। हम सब बाहर आकर खड़े हो गए। मैंने देखा भाई एक आदमी के साथ खड़े थे। उन्होंने कमरे को बाहर से ताला लगा रखा था। भाई बहुत गुस्से में थे। हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भाई से बात करते। तभी उन्होंने दरवाजे पर लात मारी के दरवाजा खिल गियावी। लाउंज का दरवाजा खुलते ही भाई ने अंदर की रोशनी खोल दी थी और फिर वो फौरन इस कमरे की तरफ बढ़े। भाभी ने कमरे को अंदर से बंद कर रखा था। हैरत थी कि इतना शोर सुनकर भी भाई बाहर नहीं आई थी। लगता था कि वो बहुत ज्यादा परेशानी में है। भाई ने इस दरवाजे को भी इस कदर जोर से लात मारी कि दरवाजा खिल गया था। मैंने देखा अंदर मुकम्मल खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे भाई काफी देर से सो रही हो। लाइट ऑन होते ही भाभी ने आंखें मिलते हुए उठकर कहा, क्या हुआ, इतना शोर किस चीज का है? ये देखकर भाई सीखा हो गए। बोले कि तुम मुझसे पूछ रही हो, किसी चीज का शोर है, उठो यहाँ से। भाई ने उन्हें घसीट कर उठाया और फिर हर तरफ देखने लगे जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। भाई बोले कि तुम एतमाद के खेल में मुझे ना जकड़ो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कितने दिनों से क्या हरकत कर रही हो। भाई अनजाना सा चेहरा लेकर भाई को देखने लगी। तभी भाई ने बेड को उलट दिया और वहां से एक आदमी बरामद हुआ। ये देखकर भाभी के भी चेहरे का रंग उड़ गया था। शायद इसने सोचा नहीं था कि भाई इतनी चालाकी से ये सारा काम करेगा। भाई ने पहले घर के खिड़कियां दरवाजे जाम कैसे, इसके बाद ये सारा ऑपरेशन किया और भाभी को भी गलत मालूमात दी कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं। भाई ये देखकर बजाय शर्मिंदा होने के भाई को ही दोष देने लगी। तुम भी तो लड़कियों के बाहर घूमते फिरते हो, तुमने भी तो घर में कोई तबाही लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, पर तुमने मेरे इंतजाम को हो अदी में, इसीलिए तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने मुझे तलाक देनी है तो दे दो, पर तुम हो ही इस काबिल के तुम्हारे साथ रहना जाए। भाई की जुबान दराजी देखकर भाई को और ज्यादा गुस्सा आया कि एक तो तुमने मुझसे बेवफाई की,